किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं जोड़ों में जो दर्द होता है उससे निजात हम कैसे पा सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मैं घरेलू नुस्खे काफ़ी पशुओं के बारे में, मनुष्यों के बारे में, खेती किसानी के जो वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, उसके साथ घरेलू नुस्खों के भी वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। ये मैं फेसबुक पर भी अपलोड कर रहा हूँ और यूट्यूब चैनल पर भी कर रहा हूँ। ये दोनों जगह कर रहा हूँ ताकि हर किसान को सुनने को मिले और वो फायदा उठा सके। साथियों, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में खर्च कम है और फायदा ज़्यादा है, ये बात मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ। इसलिए कृपया करके यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें। फेसबुक पेज पर यदि आप देख रहे हैं तो मान के चलो आप उसको फॉलो कर लें तो आपको वीडियो ये मिलती रहेंगी। इसलिए मेरे इस नुस्खे को ध्यान से सुनें। सबसे पहले मैं बताना देना चाहता हूँ कि ये दर्द होता क्यों है। साथियों, इस दर्द का होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जोड़ों के अंदर जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनमें लगातार खून चलता रहता है और वो खून चलने के कारण हमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, परंतु हम जब काम करते हैं लगातार हाथ का, गोड्डों का, घुटनों का जो लगातार इस्तेमाल करते हैं तो वो मांसपेशियां वहाँ से कमज़ोर हो जाती हैं और जब वो वहाँ से खून मांसपेशियों में चलता है तो वो दर्द करने लगता है, क्योंकि वहाँ वो कठिनाई महसूस करता है और ये दर्द होने लग जाता है। ये साथियों आजकल आम बात हो गई है, परंतु इस चीज़ का निजात हम घर पर कैसे पा सकते हैं, ये बात थोड़ी गौर करने वाली है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे खेतों के अंदर जो दूब होती है, दूब घास, ये सबसे बड़ी औषधि है। आप मान के चलो, यदि आप थोड़ी सी दूब को कूट पीस कर उसका रस निकाल के पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ये बात आप नोट कर लो। यदि आप पी नहीं सकते तो आप इसकी डालियां तोड़ के, पत्ते तोड़ के चबाएंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि दूब के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन तत्व मौजूद होते हैं, उनसे बड़ा फायदा होता है। अब दूसरे नुस्खे की जो हमें घर के ऊपर तैयार करना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। साथियों, आपको लेना है सबसे पहले एक तेल आता है महानारायण तेल। महानारायण तेल यदि किसी किसान भाई को या किसी बाजार के आदमी को नहीं मिलता है या नहीं खरीदना चाहता है वो, तो दूसरा नंबर आता है तिल का तेल। साथियों, इन दोनों तेलों में से कौन सा तेल आप ले सकते हैं। उस तेल को लेकर के अपने जोड़ों के ऊपर जहां जहां भी दर्द महसूस है वहां पर आपको धीरे धीरे 5-10 मिनट तक मालिश करनी है। साथियों, जब आप मालिश करें तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मालिश करने के तुरंत बाद आप एक कढ़ाई के अंदर बालू मिट्टी और काला नमक मिक्स करके उसको गर्म कर लें। पूरा वो गर्म होके लाल हो जाएगा तो उसको एक पोटली में डाल लें। जो ही आप मालिश करते हैं और मालिश करने के बाद जो कपड़े की पोटली में डाला हुआ काला नमक और बालू मिट्टी है उसको धीरे धीरे इन जोड़ों के ऊपर छिड़काव करें। साथियों, एक दिन तो आपको बालू मिट्टी और काला नमक गर्म करते हुए समय लगेगा, परंतु उसके बाद में आप किसी गैस पर या तवे पर जहां भी है वो उस पोटली को आप गर्म करके रख सकते हैं। और जो ही मालिश आपकी पूरी हो जाती है 5-7 मिनट की, उसके बाद में आप उस जगह को उस पोटली के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, 15-10 मिनट का समय आपको अपने जोड़ों के दर्द को काबू पाने के लिए करना पड़ेगा। आप कहीं से भी दवा ले लें, कितनी भी दवा ले लें, साथियों जो जोड़ों का दर्द होता है उसे गठिया भाव बोलते हैं और उस गठिया भाव का परमानेंटली कहीं इलाज नहीं है। जब तक आप दवाई लेंगे तो आपको ठीक और अच्छा महसूस होगा, जब दवाई आप बंद कर देंगे तो आपका वही का वही हाल फिर हो जाएगा। इसलिए यदि ये नुस्खा आप लगातार अपनाते हैं तो आपका दर्द भी कम रहेगा, गठिया भाव के ऊपर भी काबू पाएगा और आपकी सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ चीज 3 ही है। पहला नंबर, आप दूब घास का सेवन करना शुरू करें। दूसरा नंबर, बालू मिट्टी और काले नमक के मिश्रण का पोटली में गर्म करके पोटली में डाल के छिड़काव करें। और तीसरा, महानारायण तेल या फिर तिल के तेल से मालिश करें। साथियों, इन चीज़ों का यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो 100% मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको जोड़ों के दर्द में ठीक ठाक आराम मिले ही मिलेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। यह बात आप समझ भी चुके हैं कि जोड़ों के दर्द का मुख्य कारण नसों के अंदर जो खून
प्रभावित होता है और रुक रुक के चलता है तो हमें दर्द होता है। और जो ही हम तेल की मालिश करेंगे और वो उसके बाद में सिकताव करेंगे तो उन नसों को मजबूती मिलेगी और वो खून स्पीड से चलेगा, आपका दर्द कम हो जाएगा। दूब का इस्तेमाल करेंगे तो दूब आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी और अपने जितने भी विटामिन है वो शरीर में छोड़ करके शरीर को ताकत प्रदान कराएगी। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक इस वीडियो को पहुंचाएं, हर आदमी तक इस वीडियो को पहुंचाएं और इसी तरह के नुस्खे आपको मिलते रहें, सुनते रहें। तो आप मेरे इस चैनल पर या फेसबुक पेज के ऊपर फॉलो करके या इसे ज्वाइन करके आप इसी तरह के नुस्खे प्राप्त कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए, शेयर और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।